इस धरती पर आ जा रे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती अब पर आ जा धरती रे। पर आ जा रे। यह गीत भक्ति मार्ग का है, यही है ना, कहते हैं भक्ति मार्ग का गीत। अब ये भक्ति मार्ग का गीत है या ज्ञान मार्ग का गीत है? भक्ति बोलो। मार्ग अर्थात माँ के मार्ग का गीत है। इस गीत में कौन किसको पुकार रहा है और क्यों? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अब समझने की बात यह है कि ऐसे ऐसे गीत किसने लिखे, क्यों लिखे अथवा क्यों लिखवाए, इनका भाव क्या है, कौन किसको और क्या कहना या क्या संदेश देना चाहता है। हुँ? भारत देश प्राचीन तथा आध्यात्मिक देश रहा है। ऋषि मुनियों, योगियों, तपस्वियों, यहाँ तक देवी देवताओं की जन्म स्थली, स्वर्ग, बैकुंठ, हेवन, जन्नत, अनेक नाम है ना इसके। इसी भूमि को कहा गया है। कौन सी भूमि को? भारत की भूमि को, हमारा भारतवर्ष सनातनियों का। इनका वर्णन भारतवर्ष के सनातनी वेद शास्त्र में, इतिहास में ही नहीं, बाइबल में भी इसी सच्चाई का उल्लेख मिलता है। क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व भारत स्वर्ग था, ऐसा कौन कहते हैं? कहते हैं ना बड़े बड़े विद्वान आचार्य, इवन ब्रह्मा कुमारी भी यही कहते हैं। जी, तो बाइबल में भी है। चलो, गीत में भी उसकी झलक मिलती है। गीत है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी नहीं बसेरा, करती है आज भी, और आगे भी वही बसेरा करेगी। जी कोई ये ना रहे कि वो हाँ मेरे राम। भूत हो गया तो कभी आएगा नहीं। भूत जो होता है वो वर्तमान में होके फिर, वो भूत जो है भविष्य में होके फिर वर्तमान बन के सामने आता है। ये बात क्यों भूल गए? तो भारतवर्ष पूर्व में जगत गुरु था, जगत सदगुरु था हमारा प्राचीन भारत। तो जरूर ये भारत को जमीन के टुकड़े की मैप की बात थोड़ी है, जरूर कोई पर्सनालिटी होगी ना। प्राचीन भारत, ओल्डेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड, बाबा आदम, देव देव महादेव महादेवी, उनकी भूमि, उनकी तपस भूमि, जन्म भूमि, पालन भूमि। देश विदेश से यहाँ नालंदा व तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों में विद्या अर्जन करने छात्र आया करते थे। कब जानते हो ना? कितने साल पहले? लगभग ऐसे मान लीजिए 1000 साल या 1200 साल पहले। ऐसे आज भारत की आध्यात्मिकता पूर्व में प्रायलोप हो चुकी थी, किंतु मैं आत्मा वर्तमान में अनुभव करती हूँ कि भारत पुनः अपनी खोई प्रतिष्ठा, पद, अध्यात्मकता को पाता जा रहा है। यह मुझ आत्मा को शिव परमात्मा ने खूब अनुभव कराया है और अब भी करा रहे हैं, कोई माने या ना माने। अब गीत के अर्थ को जो मुझ आत्मा ने जितना समझा है वह इस प्रकार है। परम पिता परमात्मा ने अपने गीता ज्ञान में स्पष्ट कहा है, जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। युगे युगे का अर्थ यहाँ हर युग में नहीं, वरन धर्म गलाने के समय तथा धर्म गलानी होती है। कलयुग में तथा घोर गलाने का समय है। कलयुग के अंत में सतयुग, त्रेता या द्वापर युग में धर्म की गलानी होती नहीं। द्वापर युग में श्री कृष्ण देवता आ नहीं सकता। द्वापर युग में श्री कृष्ण देवता आ नहीं सकता। देवता तो सतयुग और त्रेता में ही होते हैं। कलयुग के अंत समय प्राय सभी आत्माएं दुखी तथा बेहद अशांत होने पर ही अपने परम पिता, परम आत्माओं, सर आत्माओं के प्रिय परम आत्मा को पुकारती है कि हे आकाश के ऊपर, हे ब्रह्मलोक के रहने वाले, ऊंचते ऊंच परम आत्मा, परम पिता, आओ और आकर हमें
दुखों से लिबरेट करो। इसी संदर्भ में एक गीत और है, कौन सा? धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। अब धरती तो पुकार सकती नहीं, वह है जड़ तत्व, आत्मा है चैतन्य। तो चैतन्य आत्मा, चैतन्य परमात्मा को ही पुकारती है, और जो परम आत्मा जो चैतन्य है वो जड़ आत्मा को क्या बना देती? अपने समान भू भू करके आप समान बना देती है। अर्थात वो दो आत्मा मिलकर के क्या बन जाती? परमात्मा। क्योंकि सर आत्मा इस कलयुग भ्रष्टाचारी पापाचारी दुनिया के घोर दुखों से ग्रसित हो चुकी है। अतः वह अपने स्वामी मालिक पति परमेश्वर परमेश्वरी को गीत के माध्यम से पुकारती है। एक दो को पुकारते हैं ना, पुकार रही है। साकार मनुष्य सृष्टि लोक की आत्माएं द्वापर युग के आदि से पुजारी बन परम पूज्य परम पावन पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले परम पिता शिव परमात्मा को मृत्यु लोक के दुख शोक से छुटकर अमर लोक में बाबा अमरनाथ के साथ जाना चाहती हैं। यह इस गीत का मर्म यह कहता है कि वह सर आत्माओं का मालिक स्वामी आकाश के भी ऊपर, जिसके लिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश नॉट ए पैनी। तो हु इज बर्थ पाउंड? गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः माने सदगुरुवे नमः। जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, अर्थात इन ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों लोक से, तीनों पार्टों से भी ऊपर, नो बेसिक नो एडवांस, ओनली न्यूट्रल। तो पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। परम धाम आवासी धरती पर रहने वाली आत्माएं घोर कष्ट में पड़ रहे होने के कारण दुखी अशांत हो वर्तमान समय मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में उसको अलग अलग नाम से, कोई प्रभु के नाम से, कोई परमेश्वर के नाम से, कोई भगवान के नाम से, कोई गॉड के नाम से, कोई ईश्वर के नाम से, कोई गॉडेस के नाम से, कोई वाहे गुरु के नाम से पुकार रहे हैं। यह गीत का मर्म इसी संगम युग का है। मनुष्य सृष्टि चक्र रिपीट होता है, जैसे सुबह दोपहर शाम रात होती है, फिर रात के बाद फिर भोर होती है, ऐसे ही मासिक चक्र है। ऐसे ही एक साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल, फिर सेंचुरी आती है, दशक आता है, सेंचुरी आती है। ऐसे जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के अनुसार ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है, मानव सृष्टि चक्र, ठीक है। तो उस मानव सृष्टि के 5000 चक्र का जब स्टार्टिंग भी होती है तो उसका अंत भी जरूर कोई होगा। तो एज पर बाइबल और एज पर गीता, ब्रह्मा कुमारी यीशु के जन्म से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, ऐसा बोलते हैं। तो आज सन 2023 चल रही है, इसमें 30 साल हटा दो तो 2000 साल हुआ ना। तो 2000 साल पहले या 2023 साल पहले कहते हैं यीशु का जन्म हुआ। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि टैली होती है। कौन है ये कृष्ण और ये क्राइस्ट कौन है? उन्होंने भी पवित्रता का ही मैसेज दिया संसार को, योगी बनो पवित्र बनो। यीशु ने भी पवित्र आत्मा के लिए बोला, बोला था ना कि मैं तो संदेश वाहक हूँ, लेकिन मेरे बाद वो स्वयं आएगा और सबसे का हिसाब किताब लेगा। वो मेरा मालिक, सबका मालिक एक बोलते हैं ना। तो ऐसे ऐसे कृष्ण और क्राइस्ट की आत्मा को एक बोलते हैं राशि दोनों की समान है। तो सत्ता ट्रांसफर होती है। अर्थात अभी मान लीजिए यीशु कोई ना कोई जन्म में तो होंगे ना, ऐसे कृष्ण का भी कोई ना कोई जन्म होगा। तो ये दोनों आत्मा के हैं, जब मिलती हैं तो सत्ता ट्रांसफर होती है। क्या है? दोनों ही पवित्र आत्मा है ना, तभी तो गायन हुआ है। तो कायदे अनुसार चक्र फिरने के कारण वही भूत भविष्य फिर वर्तमान बन फिर पुनः सामने प्रकट हुआ है। जैसे रात्रि के बाद सुबह, दोपहर शाम और फिर रात्रि, और फिर हर रात्रि के बाद सुबह होती है। तो यह है हद का 24 घंटे का सृष्टि चक्र। कायदे के अनुसार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग वर्तमान अंत समय पश्चात फिर सतयुग आना ही है, इसमें कोई संशय नहीं।
सतयुग माने जहाँ सत सत बोलने वाले होंगे, वहाँ असत बोलने वाला कोई होगा नहीं, कोई आत्मा असतवादी वहाँ होंगी नहीं। सतयुग के सुख या मूल वतन की शांति खातिर आत्मा अपने आत्मा परमात्मा कौन है? परमात्मा तो माँ ही होती है ना, बोलो परम आत्मा कौन है? माँ। पुरुषोत्तम संगम युग में गीता माता जो है सनातन धर्मों की, प्राचीन भारतवासियों की, मूल निवासियों की माता कौन है? मूल वो तन, परमात्मा है, वो मूल माँ तन है। जड़, मूल वतन मूलाधार ओतन। निवासिन इह पर सिद्धि प्रदे बोलते हैं ना, तो मूलाधार में क्या है? वहीं सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब जड़ में बैठेंगे ईमानदारी से, रेगुलर पंक्चुअल, तो हम जब स्नेह का जल वहाँ अर्पण करेंगे जड़ में, तो तुम चैतन्य आत्मा हो, तो चैतन्य आत्मा के संग का रंग से कौन जड़ है जो चैतन्य होगी? तुम यदि अपने को महारथी कहते हो, तुम अपने आप को परम पिता परमात्मा की संतान कहते हो, और अपने को इतना दम भरते हो और अपना मुख से बोलते हैं मास्टर सशक्तिमान हैं, हम मास्टर मुक्तिदाता हैं, तो ये जब हो नहीं, पर ऐसा तुम रट्टा अभी तक लगा रहे हो, 86 बरस हो गए, तुम में एक भी मुक्तिदाता नहीं है, और ना ही तुम में कोई एक मास्टर मुक्तिदाता है। ये सनातन धर्मियों का आप लोगों को खुला चैलेंज है विनम्रता के साथ, अर्थात जिसकी अमानत है उसको दे दो। तो क्या बोले बाबा? क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, वह ही सर आत्माओं को दुख से आज़ादी दिलाता है। अब सुख घनेरे देने के लिए अपने साथ ले चलने यहाँ पराई दुनिया में रावण की पति दुनिया से पावन दुनिया में सभी आत्माएं सर्व सुख भोगती हैं। रावण की दुनिया में तो पति दुनिया है ना ये तो, और पावन दुनिया में सभी आत्मा को होती हैं, उनको सत्यचित आनंद स्वरूप होती है, स्वरूप अपने सर्वगुण सब सुख भोगती हैं, वहाँ दुख की कोई बात होती ही नहीं। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी धर्म का उपकार है। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम सनातन शांति।